वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ACC 501 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, वो भी लेक्चर वाइज लेक्चर के हिसाब से। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 23, इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ ऑनर्स ऑफ एन शेयर ऑफ अ कॉमन स्टॉक फॉर द फर्म विच हैज़ नो प्रेफर्ड शेयर। अब एक ऐसा ऑनर जो है शेयर्स का, यानी कि एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास जो है वो कॉमन स्टॉक मौजूद है, यानी कि प्रेफर्ड शेयर मौजूद नहीं है, तो उसके बाद क्या क्या राइट है, तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए, यानी कि राइट टू वोट होगा डायरेक्टर के लिए भी और जो स्टॉक होल्डर मैटर है वो भी, और उसके अलावा उसको डिविडेंड भी मिलेगा। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली अप्लाइज टू प्रेफर्ड स्टॉक बट नॉट टू द कॉमन स्टॉक। इनमें से कौन सा ऑप्शन टिपिकली तौर पे तो प्रेफर्ड स्टॉक को अप्लाई करेंगे लेकिन कॉमन स्टॉक को नहीं करेंगे, वो है क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स। अब ये कि लेक्चर 26 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी बिलोंग्स टू अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी रिगार्डिंग साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। इनमें से कौन सी जो है वो स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल पॉलिसी से ताल्लुक रखती है साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से करंट एसेट में। वो ये कि टू मेंटेन अ हाई रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू सेल्स, हाई रेशियो मेंटेन करें करंट एसेट टू सेल के दरमियान। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी बिलोंग टू फ्लेक्सिबल पॉलिसी रिगार्डिंग फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स। इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी बिलोंग करती है फ्लेक्सिबल पॉलिसी से जो फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स हैं उनके हवाले से? वही कि टू मेंटेन लेस शॉर्ट टर्म डेट एंड मोर लॉन्ग टर्म डेट, मेंटेन करें लेस शॉर्ट टर्म डेट और मोर लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद लेक्चर 27 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरऑल रिटर्न द फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स एग्जिस्टिंग स्टॉक टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। इनमें से कौन सा जो है वो ओवरऑल रिटर्न है जो कि फर्म को लाजमी तौर पर अर्न करना है उसके एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर ताकि मेंटेन करे वैल्यू ऑफ स्टॉक? वो है WACC, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मीन ऑफ डेट डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद एक रेशियो है? यहाँ पर एक रेशियो की बात हो रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द मीन ऑफ डेट डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब लेक्चर 28 में ये एक मार्केट की बात हो रही है। यहाँ पर एक ऐसी मार्केट जहाँ पर प्रीवियसली इशूज़ जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर, उनकी ट्रेडिंग की जा रही है इन्वेस्टर्स के दरमियान, तो ऐसा सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। उसके बाद ये कि लेक्चर 30 के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो जाना जाता है ग्रुप ऑफ एसेट्स, ग्रुप्स जो है एसेट का, स्टॉक्स का और बॉन्ड्स का जो कि इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, सो उस ग्रुप को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। उसके बाद लेक्चर 31 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक ये रिपीट हुआ है और इस चैप्टर के अंदर भी इस रेशियो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू डेट टू द मीन ऑफ डेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू यू हैव। इनमें से किस रिटर्न से मुराद ये होता है कि परसेंटेज चेंज आता है, अमाउंट ऑफ मनी जो आपके पास है वो नॉमिनल रिटर्न होता है। अब लेक्चर 32 ये कि मिस्टर समी हैज़ बाउट 50 शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेशन 1 ईयर अगो। मिस्टर समी ने जो है वो ख़रीदे 50 शेयर्स जो है कॉर्पोरेशन के 1 साल पहले 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। ओवर द लास्ट ईयर ही रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। और लास्ट ईयर में क्या हुआ कि उन्होंने रिसीव किया डिविडेंड जो है 2 रुपीज़ पर शेयर का। और एंड ऑफ ईयर में क्या हुआ, स्टॉक सेल जो है किया गया 25 रुपीज़ में, और गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्या उनकी टोटल परसेंटेज रिटर्न होगा 20%। इसका आंसर है। उसका द प्राइस ऑफ S&T स्टॉक इज 50 रुपीज़। S&T स्टॉक का प्राइस जो 50 रुपीज़ है। डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ एट 7% इंडेफिनेटली। डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ग्रो होंगे 7% इंडेफिनेटली, और जो मोस्ट करंट डिविडेंड था वो था 1। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन S&T स्टॉक? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है S&T स्टॉक पे? वो है 9.14%। अब ये कि व्हेन रियल रेट इज डैश ऑल इंटरेस्ट रेट विल टेंड टू बी। जब रियल रेट डैश होंगे तमाम इंटरेस्ट रेट जो है वो डैश होंगे, रियल रेट जो है वो हायर होगा तो तमाम इंटरेस्ट रेट जो है रियल रेट हाई होगा तो और तमाम इंटरेस्ट रेट हायर होंगे। अब ये कि लेक्चर 33 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्स्ट्रा यील्ड एट इन्वेस्टर डैम एंड ऑन अ टैक्सेबल बॉन्ड एज अ कंपनसेशन फॉर द अनफेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट। सो इनमें से कौन से ऑप्शन से मुराद एक्स्ट्रा यील्ड है और जो कि एक टैक्सेबल बॉन्ड के ऊपर एज अ कंपनसेशन के तौर पे अनफेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट के लिए वो टैक्सेबिलिटी प्रीमियम आ जाता है। अब ये कि एन इन्वेस्टमेंट विल बी डैश इफ़ IRR डज नॉट एक्सीड दी रिक्वायर्ड रिटर्न एंड डैश अदरवाइज। एक इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा अगर IRR जो है वो एक्सीड नहीं करता रिक्वायर्ड रिटर्न जो है, और एक्सेप्ट किया जाएगा अदरवाइज। अब उसके बाद ये आता है कि वाइल परफॉर्मिंग द फिजिबिलिटी एनालिसिस फॉर अ प्रोजेक्ट, जब फिजिबिलिटी एनालिसिस को परफॉर्म किया जा रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए, सो जो एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 2,25,000 का वो कैलकुलेट हो चुका। नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्लाइन हो चुका है 40,000 से। सो देयर W एज अ नेट कैपिटल एंडिंग ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। सो जो नेट
कैपिटल था स्पेंडिंग, ये सॉरी ये स्पेंडिंग है, यहाँ पर ये स्पेलिंग जो है ब्रेक हुई हुई है। जो नेट कैपिटल स्पेंडिंग था 1 लाख का था ड्यूरिंग द ईयर। सो टोटल कैश फ्लो क्या होगा प्रोजेक्ट के लिए, वो है 1,65,000। अब ये कि द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज 250 मिलियन। जो टोटल मार्केट वैल्यू कंपनी स्टॉक की कैलकुलेट की गई 250 मिलियन, और जो टोटल मार्केट वैल्यू कंपनी डेट की थी वो कैलकुलेट की गई 150 मिलियन। सो व्हाट परसेंट ऑफ द फर्म्स फाइनेंसिंग इज डेट, कितनी फर्म फाइनेंसिंग को डेट जो है वो है 37.50%। अब ये के बाद इज द वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज 0.2829। वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट का वो है 0.2829, वो है 0.5319। अब आ जाता है लेक्चर 35 का, वही के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल केस ऑफ एन्युटी वेयर द स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज कंटिन्यूज फॉर एवर। इनमें से कौन सा स्पेशल केस है एन्युटी का जहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो कंटिन्यू रहता है हमेशा के लिए, वो है ऑर्डिनरी एन्युटी। अब ये कि सपोज आप एक फर्म जो है वो बोरो करती है 8 लाख रुपीज़ जो है वो 7% के ऊपर। सो क्या होगा आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट, अगर टैक्स रेट 34% है वो है 4.262%। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के हवाले से, वो एक कैश फ्लोज आर कन्वेंशनल होते हैं। अब ये कि द नेक्स्ट डिविडेंड फॉर अ कंपनी इज, नेक्स्ट डिविडेंड जो होता है कंपनी के लिए वो है 5 रुपीज़ पर शेयर, और स्टॉक करंट प्राइस जो है वो है 50 रुपीज़ पर शेयर। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी अगर डिविडेंड जो है वो एस्टिमेटेड किया जाता है उनको कि वो ग्रो होंगे स्ट्रीटली जो है 5% के ऊपर, वो है 15%। लेक्चर 36 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो एक्स्ट्रा यील्ड जो कि इन्वेस्टर्स डिमांड करते हैं और टैक्सेबल बॉन्ड के ऊपर एज अ कंपनसेशन के तौर पर अनफेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट के लिए, वो है टैक्सेबिलिटी प्रीमियम। अब ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक प्ले जो प्रॉपर्टी का नहीं बनाया जाता, वो है डिबेंचर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है सिस्टमेटिक रिस्क की, वही कि स्ट्राइक कॉल इन अ कंपनी। उसके बाद ये कि सपोर्ट्स करेंगे मार्केट वैल्यू एक्सीड कर जाती है बुक वैल्यू से 2,25,000। सो क्या होगा आफ्टर टैक्स प्रोसीड, अगर टैक्स रेट जो है वो 34% का है, वो है 1,48,500। अब लेक्चर 37 में एक विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी जो है बिलोंग्स टू फ्लेक्सिबल पॉलिसी, वो ताल्लुक रखती है फ्लेक्सिबल पॉलिसी से रिगार्डिंग फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट की फाइनेंसिंग के हवाले से वो ये कि टू मेंटेन लेस शॉर्ट टर्म डेट एंड मोर हाई लॉन्ग टर्म डेट। अब आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन से जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है कैलकुलेशन के अंदर ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी की, वो है 2, 3 एंड 4। अब ये कि इनमें से कौन से जो है वो एग्जाम्पल नहीं है सिस्टमेटिक रिस्क की, वो है स्ट्राइक कॉल इन अ कंपनी। अब उसके बाद ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है वो क्या है कि यूज़ करना बोरो मनी ताकि इंक्रीज़ किया जाए रिटर्न जो है इक्विटी के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट परचेज की, वो है फाइनेंशियल लेवरेज। अच्छा ये फिर रिपीट हो गया। अब उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है नॉट अ क्वालिटी ऑफ IRR, वो है आइडियल टू रैंक द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट्स। अब उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है स्पेशल स्पेशल केस है एन्युटी का जहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहती है हमेशा, वो है ऑर्डिनरी एन्युटी। और इसके बाद आ जाता है कि लेक्चर 39 के एक प्रोजेक्ट जिसकी एक्सेप्टेंस जो है वो रोकती नहीं है या रिक्वायर नहीं करती एक्सेप्टेंस एक या एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट की। सो उससे मुराद क्या है, वो है एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। और उसके बाद ये आता है कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक का प्रॉब्लम जब डिटरमाइन किया जा रहा है इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब लेक्चर 40 आता है कि फर्म हैज़ एक फर्म की जो है वो 3 मिलियन जो है वो है स्टॉक कॉमन स्टॉक के अंदर, 1 मिलियन जो प्रेफर्ड स्टॉक में, 2 मिलियन डेट में। तो परसेंटेज ऑफ फर्म्स फाइनेंसिंग जो कि डेट है वो क्या है 40% है। उसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइनेंशियल लेवरेज के वजह से, वो ये कि फाइनेंशियल लेवरेज जो है लाजमी तौर पर अफेक्ट करे ओवरऑल जो कॉस्ट होती है कैपिटल की किसी भी कंडीशन के अंदर। लेक्चर 41 में ये कि जो करंट प्राइस है S&T स्टॉक की वो 50 रुपीज़ है, डिविडेंड एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो होंगे 7% इंडेफिनेटली, और जो मोस्ट करंट डिविडेंड था